दोस्तों, कल आपने हनुमान बाहु का प्रथम भाग सुना। आज आगे की कथा सुनिए। रचे को बेदे जैसे पाले को हरिहर, मीचु मारे को जाए बेको सुधा पान भो, धरी बेको धरन तरन तमु दले बेको, सोख बे कृषान पोसे बेको हिम भान भो। खल दुख दोषवे को जन पर तोषवे को, मागे वो मलिनता को मोदक दुदान भो। आरती की आरती निबार बेको तिहुपुर, तुलसी को साहिब हटीलो हनुमान भो। आप सृष्टि रचना के लिए ब्रह्मा, पालन करने के लिए विष्णु, मारने को रुद्र और जिलाने के लिए अमृत पान के समान हुए। धारण करने में धरती, अंधकार को नसाने में सूर्य, सुखाने में अग्नि, पोषण करने में चंद्रमा और सूर्य हुए खलों को दुख देने और दूषित बनाने वाले सेवकों को संतुष्ट करने वाले एवं मागना रूपी मैलेपन का विनाश करने में मोदक दाता हुए। तीनों लोकों में दुखियों के दुख छुड़ाने के लिए तुलसी के स्वामी हनुमान जी दृढ़ प्रतिज्ञ हुए। सेवक स्योकाई जाने जाने की सुमाने काने, सानुकूल सूल पाने नवे नाथ नाक को। देवी देव दानव दया बने हैं जोरे हाथ, बापुरे बराक कहा राजा और रंक को। जागत सोवत बैठे भागत विनोद मुद, ताके जो अनर्थ जो समर्थ एक आँख को। सब दिन रूर पर पूरो जहाँ तहाँ ताहे, जाके है भरोसे ही हनुमान हाँक को। सेवक हनुमान जी की सेवा समझकर जानकी नाथ ने संकोच माना, अर्थात एहसान से दबे गए। शिव जी पक्ष में रहते और स्वर्ग के स्वामी इंद्र नवते हैं। देवी देवता दानव सब दया के पात्र बनकर के हाथ जोड़ते हैं। फिर दूसरे बेचारे दरिद्र दुखिया राजा कौन चीज हैं? जागते सोते बैठते डोलते क्रीड़ा करते और आनंद में मग्न पवन कुमार के सेवक का अनिष्ट चाहेगा, ऐसा कौन सिद्धांत का समर्थ है? उसका जहाँ तहाँ सब दिन श्रेष्ठ रीति से पूरा पड़ेगा, जिसके हृदय में अंजनी कुमार की हाँक का भरोसा है। सानुगु सगौर सानुकूल सूल पाने ताहे, लोकपाल सकल लखन राम जानकी। लोक पर लोक को बिशोक सोते लोक ताहे, तुलसी तमाई कहा काऊ बीर आन की। केसरी किशोर वंदे छोर के निवाजे सब, कीरते बिमल कपि करुणा निधान की। बालक जो पाल है कृपाल मुनि सिद्धता, को जाके ही ये हुल सते हाँक हनुमान की। जिसके हृदय में हनुमान जी की हाँक उल्लासित होती है, उस पर अपने सेवकों और पार्वती जी के सहित शंकर भगवान, समस्त लोकपाल श्री रामचंद्र जानकी और लक्ष्मण जी भी प्रसन्न रहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, फिर लोक और परलोक में शोक रहित हुए उस प्राणी को तीनों लोकों में किसी योद्धा के आश्रित होने की क्या लालसा होगी। दया निकेत केसरी नंदन निर्मल कीर्ति वाले हनुमान जी के प्रसन्न होने से संपूर्ण सिद्धि मुनि उस मनुष्य पर दयाल होकर के बालक के समान पालन करते हैं। उन करुणा निधान कपीश्वर की कीर्ति ऐसी ही निर्मल है। करुणा निधान बल बुद्धि के निधान हो, महिमा निधान गुण ज्ञान के निधान हो। वामदेव रूप भूप राम के सने ही नाम, लेत देत अर्थ धर्म काम निर्वाण हो। आपने प्रभाव सीता राम के स्वभावशील, लोक वेद विधि के विदुषे हनुमान हो। मन की बचन की कर्म की तुम प्रकार, तुलसी तिहारो तुम साहेब सुजान हो। तुम दया के स्थान, बल बुद्धि के धाम, आनंद महिमा के मंदिर और गुण ज्ञान के निकेतन हो। राजा रामचंद्र जी के स्नेही, शंकर जी के रूप और नाम लेने से अर्थ धर्म काम मोक्ष को देने वाले हो। हे हनुमान जी, आप अपनी शक्ति से श्री रघुनाथ जी के शील स्वभाव, लोक रीति और वेद विधि के पंडित हो। मन वचन कर्म तीनों प्रकार से तुलसी आपका दास है। आप चतुर स्वामी हैं, अर्थात भीतर बाहर सभी की जानते हैं। मन को आगम तन सुगम किए कपीस,
आज महाराज के समाज साज साजे हैं, देव बंदी छोर रन रोर खेसरी किशोर, जुग जुग जग तेरे बिरद बिराजे हैं। बीरबर जोरे घट जो तुलसी की ओर, सुन सकुचाने साधु खल गन गाजे हैं। बिगरी समार अंजनी कुमार की ये मोए, जैसे होत आए हनुमान के निवाजे हैं। हे कपिराज, महाराज रामचंद्र जी के कार्य के लिए सारा साज समाज सज कर के जो काम मन को दुर्गम था, उसको आपने शरीर से करके सुलभ कर दिया है। केसरी किशोर, आप देवताओं को बंदी खाने से मुक्त करने वाले, संग्राम भूमि में कोलाहल मचाने वाले और आपकी नामवरी युग युग से संसार में विराजती है। हे जबरदस्त योद्धा, आप बल तुलसी के लिए क्यों घट गया? आपका बल अब तुलसी के लिए क्यों घट गया, जिसको सुनकर के साधु सकुचा गए हैं और दुष्गण प्रसन्न हो रहे हैं। हे अंजनी कुमार, मेरी बिगड़ी बात उसी तरह सुधार दीजिए जिस प्रकार आपके प्रसन्न होने से होती आई है, सुधरती आई है। जान से रोमने हो हनुमान, सदा जन के मन बास तिहारो, डारो बिगारो में काकू कहाँ की, कारण खीजत हो तो निहारो। साहेबो सेवक नाते तो आतो, कियो सो कहाँ तुलसी को नचारो। दोस्त सुनाए ते आगे को होशियार, है हो मन तो हिय हारो। हे हनुमान जी, आप ज्ञान शिरोमणि हैं और सेवकों के मन में आपका सदा निवास है। मैं किसी का क्या गिराता, क्या बिगाड़ता हूँ, तो हे स्वामी, आपने मुझे सेवक के नाते से च्युत कर दिया। इसमें तुलसी का कोई बस नहीं है। यदि मन हृदय में हार गया है तो भी मेरा अपराध सुना दीजिए, जिसमें आगे के लिए मैं होशियार हो जाऊं और वो अपराध फिर ना करूं। तीर्थ पैयुथ पैन महेश, थपै थिर को कपि जेयुर घाले। तेरे निवाजे गरीब निवाज, विराजत बैरिन के उर साले। संकट सोच सवै तुलसी, लिए नाम फटे मकरी के से जाले। बूढ़ भये बल मेरे ही बार, कि हारे परे बहु तैनत पाले। हे बानर राज, आपके बसाए हुए को शंकर भगवान भी नहीं उजाड़ सकते, और जिस घर को आपने नष्ट कर दिया उसको कौन बसा सकता है। गरीब निवाज, आप जिस प्रकार सुनते हो और प्रसन्न होते हो, वे शत्रुओं के हृदय में पीड़ा रूप होकर के विराजते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, आपका नाम लेने से संपूर्ण संकट और सोच मकड़ी के जाले के समान फट जाते हैं। बलिहारी, क्या आप मेरी ही बार बूढ़े हो गए, अथवा बहुत से गरीबों का पालन करते करते क्या अब आप थक गए? इसी से मेरा संकट दूर करने में ढील कर रहे हो। सिंधु तरे बड़े वीर दले खल, जा रहे लंक से बंक मवासे। तैरन के हर के बिदले अरि कुंजर छल छवासे। तो सो समथ सुसाहेब से ही, सह तुलसी दुख दोष दवासे। बानर बाज बड़े खल के चल, लीजत क्यों न लपेट लवासे। आपने समुद्र लांघ करके बड़े बड़े दुष्ट राक्षसों का विनाश करके लंका जैसे विकट गढ़ को जलाया है। हे संग्राम रूपी बन के सिंह, राक्षस शत्रु बने ठने हाथी के बच्चे के समान थे। आपने उनको सिंह की भांति विनष्ट कर डाला। आपने बराबर समर्थ और अच्छे स्वामी की सेवा करते हुए तुलसी दोष और दुख की आग को सहन करे। यह आश्चर्य की बात है, बानर रूपी बाज, बहुत से दुष्ट जन रूपी पक्षी बढ़ गए हैं।
उनको आप बटेर के समान क्यों नहीं लपेट लेते? अच्छे बिमरदन कानन भानी, दशानन आनन भान निहारो। बारिद नाद अकंपन कुंभ, करण से कुंजरी के हरि बारो। राम प्रताप हुतासन कछ, विपक्ष समीर शमीर दुलारो। पापुत सापुत तापुत होते, सदा तुलसी के सो रखवारो। हे अक्षय कुमार को मारने वाले हनुमान जी, आपने अशोक वाटिका को विध्वंस किया और रावण जैसे प्रतापी योद्धा के मुख के तेज की ओर देखा तक नहीं, अर्थात उसकी कुछ भी परवाह नहीं की। आप मेघनाथ, अकंपन और कुंभकर्ण सरीखे हाथियों के मद को चूर करने में किशोरावस्था की सिंह हैं। विपक्ष रूपी तिनकों के ढेर के लिए भगवान राम का प्रताप अग्नितुल्य है और पवन कुमार उसके लिए पवन रूप हैं। वे पवन नंदन ही तुलसीदास को सर्वदा पाप, साप और संताप तीनों से बचाने वाले हैं। जानत जहान हनुमान को निवाजो जन, मन अनुमान बलि बोलना विचारिए। सेवा जोग तुलसी कबहू कहा चुक परी, साहेब स्वभाव कपि साहेबी संवारिए। अपराधी जान की जे सासत सहस बनते, मोदक मरे जो ताहि माहौर न मारिए। साहसी समीर के दुलारे रघुवीर जुके, बाह पीर महावीर बेग ही निवारिए। हे हनुमान जी, बलि जाता हूँ, अपनी प्रतिज्ञा को ना भुलाइए। जिसको संसार जानता है मन में विचार कीजिए। आपका कृपा पात्र जन बाधा रहित और सदा प्रसन्न रहता है। हे स्वामी कपिराज, तुलसी कभी सेवा के योग्य था, क्या चूक हुई है? अपनी साहिबी को संभालिए। मुझे अपराधी समझते हो तो सहस्रों भांत की दुर्दशा कीजिए, किंतु जो लड्डू देने से मरता हो उसको विष से न मारिए। हे महाबली साहसी पवन के दुलारे रघुनाथ जी के प्यारे, भुजाओं की पीड़ा को शीघ्र दूर कर दीजिए। मेरी भुजाओं की पीड़ा को शीघ्र दूर कीजिए। बालक बिलोक बल भारत आपनो कियो, दीनु बंधु दया किनी निरूपा दे न्यारिये। राबुरो भरोसो तुलसी के राबुरो ही बल, आस राबुरिये दया राबुरो बेचारिये। बड़ो बिकराल काले काको न बेहाल कियो, माथे पग बल को निहारे सुनी बारिये। केशरी किशोर रन रोर बर जोर वीर, बाह पीर राहु मात जो पछारे मारिये। हे दीन बंधु, बलि जाता हूँ। बालक को देखकर आपने लड़कपन से ही अपनाया और माया रहित अनोखी दया की है। सोचिए तो सही, तुलसी आपका दास है। इसको आपका ही भरोसा है, आपका ही बल है और आपकी ही आशा है। अत्यंत भयानक कलिकाल ने इसको बेचैन नहीं किया। इस बलवान का पैर मेरे मस्तक पर भी देख करके उसको हटाइए। हे किशोर, हे केसरी किशोर बरजोर वीर, आप रण में कोलाहल उत्पन्न करने वाले हैं। राहु की माता सिंहिका के समान बाहु की पीड़ा को पछाड़ करके मार डालिए। उथप थपनि थर थपे उथपुन हर, केशरी कुमार बल आपनो संभारिये। राम के गुलामन को काम तरु रामदूत, मोसे दीन दूबरे को तकिया तिहारिये। साहेब समर्थ सो तुलसी के माथे पर, सो अपराध बिनु वीर बांधे मारिये। पोखरी विशाल बाहु बाले बारे चर वीर, मकरी ज पकड़ के बदन बिदारिये। हे केशरी कुमार, आप उजड़े हुए सुग्रीव विभीषण को बसाने वाले और बसे हुए रावणादि को भी उजाड़ने वाले हैं। अपने उस बल का स्मरण कीजिए। हे रामदूत रामचंद्र जी के सेवकों के लिए आप कल्पवृक्ष हैं और मुझ शरीर के दीन दुर्बलों को आपका ही सहारा है। हे वीर, तुलसी के माथे पर आपके समान समर्थ स्वामी विद्यमान रहते हुए भी वह बांध करके मारा जाता है। बलि जाता हूँ, मेरी भुजा विशाल पोखरी के समान है
और ये पीड़ा उसमें जलचर के सदृश है, सो आप मकड़ी के समान इस जलचरी को पकड़ करके इसका मुख फाड़ डालिए। जय बजरंगबली बाबा, तेरी सदा जय हो, तेरी सदा जय हो।